माँ। क्यों रे? सुबह बात करते करते बीच में ही फोन क्यों कट किया था? कट नहीं किया था माँ, चार्ज नहीं था तो स्विच ऑफ हो गया था, इसीलिए अभी फिर से किया। जल्दी से घर आ जा बेटा। वैसे तू कब निकलने वाला है वहाँ से? मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ रुका हूँ माँ। मेरे लिए रुका है मतलब? आज यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है। लो देखो। आज नाग पूर्णिमा के दिन मांगी हुई मन्नत पूरी होती है, ऐसा कह रहे हैं। इसीलिए तुम फिर से पहले की तरह अपने पैरों पर चल सको, ऐसी मन्नत मुझे मांगनी है। अपनी माँ से कितना प्यार करता है रे तू? माँ से प्यार कैसे नहीं होगा माँ? प्यार ना करने वाला इंसान बेजान खिलौने जैसा होता है। रुको, आपका पसंदीदा शिवलिंग दिखाता हूँ। बेटा, थैंक यू। हाँ। माँ, टीका अच्छा लग रहा है ना? माँ, आज नाग पूर्णिमा है, इसीलिए आपके कहे मुताबिक कड़े को सांप के बिल के ऊपर रखकर आशीर्वाद ले लिया है माँ। वो बिल यही है माँ। पता है, आज यहाँ के मंदिर से एक अद्भुत और दिव्य ज्योति दिखाई देने वाली है। वो मंदिर भी देख लीजिए माँ। वो मंदिर यही है माँ। अच्छा है ना माँ? अर्जुन, तू इस वक्त कहाँ है? जिस गांव में रुका हूँ उसका नाम नागावरम है। मैं अभी नागावरम में ही हूँ। आज पूरा दिन यहीं रुकूंगा माँ। तू वहाँ नागावरम में क्या करने गया था? वहाँ तेरा क्या काम है? हेलो, हेलो माँ, हेलो। अर्जुन, बेटा अर्जुन, अर्जुन। हेलो। यहाँ होने वाली पूजा उत्सव माँ को दिखाना चाहता था, सिग्नल ही चला गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करूंगा। आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी तुमने दिया या मैंने? खुद ही धक्का देकर मुझे किसी जहरीले नाग की तरह भला क्यों देख रहे हो भाई? ओके, रिलैक्स। ओके, सॉरी। कौन सा गांव है तुम्हारा? हम एक दूसरे को तो जानते ही नहीं है, तो फिर मेरा गांव क्यों जानना है?
आपका गांव कौन सा है मैंने पूछा क्या? हर बात पर इतना भड़क क्यों रहे हैं? आप कहीं इस उत्सव को कंट्रोल करने के लिए सिविल ड्रेस में आए हुए कांस्टेबल तो नहीं है ना? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर क्यों आए हो तुम? मैं भी यहाँ पर पूजा करने के लिए आया हूँ। उस दिव्य ज्योति के दर्शन करने के लिए ही मेरे ख्याल से हर कोई यहाँ पर आया हुआ है। जब आपको इतनी छोटी सी बात नहीं पता है तो फिर यहाँ पर आए ही क्यों हैं? यहाँ सब पूजा के लिए ही आते हैं, पर तुम जैसे लोग यहाँ पर किसी दूसरे उद्देश्य से आते हैं, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब तक तो मुझे इस उत्सव में आए हुए बाकी लोगों की तरह ही आप लग रहे थे, पर आप कौन हैं अब मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? आपने कहा ना कि आप मेरे बारे में जानते हैं, यानी इस तरह के उत्सव में जो कुंडली बनाने के लिए आते हैं वो ज्योतिष हैं आप। इस गांव के लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी हैं, इसीलिए आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। गलत काम करने के बारे में सोचोगे तो तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। लोगों को इस तरह से धमकी दोगे तो लोग तुम्हारे डर से ताबीज बनवा लेंगे, यही सोच रहे हैं ना? आपकी एडिशनल इनकम है, मैं जानता हूं। बेस्ट ऑफ लक। अरे अब ये भैरवी कहां चली गई? जाइए। वशम वशम। हाँ, वशम वशम वशम। ओम वशम, ओम वशम, ओम वशम, ओम वशम वशम वशम। क्या हुआ जी, आप उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखिए तो मेला कितना अच्छा लग रहा है। चलिए हम भी चल के नाचते हैं। आइए, चलिए नाचिए। क्या हुआ जी, आप रुक क्यों गए? मल्ली, पूजा का समय हो चुका है, तुरंत पूजा शुरू करनी होगी। चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है। आखिर ये कर क्या रही है? मेरे भैया के साथ क्या हुआ था आज सब पता चल जाएगा। उस दिव्य ज्योति के हमारे शिव जी पर पड़ते ही
सभी देवी देवता यहाँ उनकी पूजा करने लगेंगे। उस समय हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम सब मेले में जाते हैं, चलिए। चलिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर। देवी, समय आ चुका है। लाखों भक्तजन दिव्य ज्योति के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पूर्णिमा की तिथि आ चुकी है। उस दिव्य मणि को शिव जी के पास रख दीजिए। ठीक है स्वामी। अद्भुत, महाअद्भुत। ओम नमः शिवाय। देवी, नीचे वाले शिवालय में पूजा का समय हो चुका है। नागिनी और वनेंद्र। वो तो शिवालय के पास ही पहरा दे रहे हैं ना, उन्हें भी ले चलते हैं। हर हर महादेव, शंभू शंकर। मल्ली, पूजा संपन्न हो चुकी है। दिव्य ज्योति का प्रकाश देखो वहां पर किस तरह प्रकाशित हो रहा है। पहाड़ी के नीचे शिवालय में पूजा करने का समय भी हो चुका है। वहां सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आओ चलते हैं।
आवाहयामि आवाहयामि आवाहयामि। भैरवी यहाँ आ जाओ। भैरवी आवाहयामि आवाहयामि। भैरवी आ जाओ आ जाओ। भैरवी आवाहयामि आवाहयामि। आवाहयामि। आजा। भैरवी, मैं आई कैन एक्सप्लेन। मैंने बस तुम्हें वहां जाते देखा तो। आओ भैरवी आओ। आवाहयामि। मैंने तुम्हें फॉलो इसलिए किया क्योंकि भैरवी, मैं तो वो। अरे, इसे क्या हुआ? ये कहाँ जा रही है? नमः शिवाय। ओम आओ भैरवी आओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकारिमप्रभाभय। इस कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ आए सभी भक्तों का पूरा जीवन शुभ हो। तथास्तु 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 अस्तु। तथास्तु 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 तथास्तु। हर हर महादेव शंभो शंकर। विजयी भव विजयी भव विजयी भव विजयी। हर हर महादेव
भैरवी आओ। आओ। आ जाओ, आओ भैरवी। तुम्हारे लिए ये दिव्य आसन है। आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। अब तुम मेरे अधीन में हो, अब तुम मेरी गुलाम हो। मैं जो बोलूंगा तुम्हें वही सुनना होगा। मैं जो कहूंगा वही करना भी होगा, है ना? मेरी बात मानोगी ना? मानूंगी। मैं जैसा करूंगा वैसा करोगी ना? हाँ करूंगी। यहाँ से अब तुम उस मेले में जाओगी और तुम्हारे पीछे मैं भी जाऊंगा। ठीक है। वहाँ मेले में जाकर तुम लोगों पर ध्यान ना देकर उस मंदिर में प्रवेश करोगी। उस मंदिर में प्रवेश करके उसके अंदर का रहस्य क्या है तुम्हें पता लगाना होगा। पता लगाऊंगी। उस मंदिर के खजाने को तुम्हें मुझे ला कर देना होगा। हाँ ठीक है। तो फिर चले भैरवी? चलते हैं। चलो। जिंगा। ये लीजिए गुरुजी। तुम यहीं रुकना। हाँ हाँ हाँ।
जैसे कि मैंने कहा था, ये मंदिर का रहस्य जानने के लिए यहां आ रही है। ये सिर्फ रहस्य जानने के लिए नहीं आ रही है, बल्कि अपनी मौत के करीब आ रही है। आज इस लड़की की मेरे जहर से मृत्यु अवश्य होकर ही रहेगी। रुक जाइए, मत जाइए। तुम मुझे रोक क्यों रही हो? भैरवी बहुत अच्छी लड़की है और मुझे नहीं लगता कि वो अपने स्वार्थ के लिए आ रही है। तुम्हें नहीं लगता है तो क्या हुआ? इसे मंदिर के अंदर आने दूं या फिर मंदिर के अंदर आने पर मैं इसका स्वागत करूं? मंदिर के अंदर प्रवेश करना निषेध है, ये बात सारा गांव जानता है। और ये बात इस लड़की को अच्छे से समझना चाहिए था। जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने का साहस कर रही है ये लड़की। इसका उद्देश्य सही है या फिर इसका उद्देश्य गलत है? बिना किसी गलत उद्देश्य के ये इस तरह अंदर आने का साहस कभी नहीं कर सकती थी। इसके दुस्साहस का अंत होना ही चाहिए। इसकी दुस्साहस के लिए इसे दंड मिलेगा। रुक जाइए, वो लड़की वैसी बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये अंदर क्यों आ रही है? वो क्यों आ रही है उसका पता मैं लगाती हूँ। उसके साथ कोई दुर्व्यवहार मत कीजिएगा, मेरी बात मान लीजिए। तुम्हारी बात को सुनकर क्या एक दोषी को मैं इस तरह छोड़ दूं? शत्रु को क्षमा कर देने का महान हृदय मेरे पास नहीं है। जाने दो मुझे। इतना क्रोध किस लिए स्वामी? आप थोड़ा शांति से सोचिए। शत्रु पर संदेह हमेशा अपनी सामर्थ्य से किया जाता है, शांति से नहीं। छोड़ो मुझे। नहीं जी, एक बार आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला, छोड़ दो। स्वामी मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए स्वामी। भैरवी को मंदिर की ओर लेकर जा रहा है ये तांत्रिक, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। रुक जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो भैरवी के साथ? इसे कहां लेकर जा रहे हो? तुम्हारा इससे कोई संबंध नहीं है। क्या कहा? मेरा संबंध नहीं है। ए बालक, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बोल रहा हूँ। मेरे रास्ते में मत आओ तुम, समझ गए ना? चले जाओ यहाँ से।
तुझे नहीं छोड़ूंगा, देख लूंगा तुझे मैं। भैरवी, 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 भैरवी। स्वामी, स्वामी रुक जाइए। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं नहीं हटूंगी। मैंने तुम्हें हटने के लिए कहा। सुनिए, मेरी बात सुनिए। वो लड़की बहुत अच्छी है, मेरी बात सुन लीजिए। हट जाओ। सुनिए, छोड़ दो मुझे। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगी। सुनिए, मत जाइए। मेरी बात तो सुनिए। वो अच्छी लड़की है। सुनिए, सुनिए। भैरवी, भैरवी उठो। भैरवी उठो। आपने देख लिया ना, वो लड़की बिल्कुल निष्पाप है, इसलिए आपके काटने के बावजूद भी उसके प्राण नहीं निकले। यदि उस पर मेरे विष का कोई असर नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। उसका पता लगाना होगा। दादी, अरे अरे भैरवी, भैरवी उठो। भैरवी, भैरवी, अरे मेरी पोती को क्या हो गया? बेटी भैरवी, जल्दी से कोई पानी लेकर आओ। पानी लेकर आओ जल्दी। भैरवी, बेटी भैरवी, 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 बेटा भैरवी, बेटी भैरवी, 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 भैरवी। क्या हुआ बेटी? बेटी भैरवी, क्या हुआ बेटी? सर चकराकर बेहोश हो गई होगी। सर चकराने से नहीं, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से गिर गई।
उस परमेश्वर की मंदिर की रक्षा करने का अवसर मिलना हमारा सौभाग्य है। तुम लोगों ने उस सौभाग्य को हमारे भय में बदल दिया है। इस मंदिर में मानिक मोती से भी ज्यादा अनमोल रहस्य छुपे हुए हैं, ये तुम सब जानते हो। महाशिव के चरणों में रहने वाले पूरे मानव जाति के मंगल कार्यों के उपयोग में आने वाले उन रहस्यों को जानने के लिए दुष्ट शक्तियां जाल बिछा रही हैं। वैसे लोग मंदिर में प्रवेश करने के लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं। ऐसा तुम्हें कितनी बार बताया है? वैसी शक्तियां मंदिर की परछाई को भी छू न सके, इसलिए तुम दोनों को उस मंदिर का पहरेदार बनाया गया था। उस मंदिर की रक्षा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है, यह भी बोला गया था। पर तुमने किया क्या? अमावस्या पूर्णिमा के दिन ग्रहमान ऐसे अतीत शक्तियों के अनुकूलता में रहते हैं, इसलिए इन दिनों दुष्ट शक्तियां अपनी तांत्रिक विद्या से जाल फेंक कर दुष्कर्म करेंगी, ऐसा कई बार बताया था। बताने के बाद भी अपने कर्तव्य को भूलकर तुम लोगों ने इतना दुर्लक्ष्य क्यों किया? मंदिर के अंदर आने का साहस चाहे जो भी करे, उन्हें मृत्युदंड देने को कहा था मैंने। मेरी बात ना मानकर, मेरे आदेश का पालन ना करते हुए मंदिर में प्रवेश करने वाली उस लड़की को क्यों छोड़ दिया? बताओ, क्यों छोड़ दिया? छोड़ नहीं दिया नागराज। गांव के सारे लोग मेले में व्यस्त थे। उस समय सबसे छिपकर भैरवी नाम की लड़की ने मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की। जब मैं उसके प्राण लेने ही वाला था, तब आपकी बेटी ने मुझे ये करने से रोका था। इतना साहस किया तो इसका अर्थ मंदिर के रहस्य जानने के लिए ही किया होगा। वैसे लोगों को शिक्षा देने से तुमने क्यों रोका? लड़की को देखकर दया दिखा रही थी, या मुखिया कृष्णकांत की बेटी है इसलिए छोड़ दिया? ऐसा नहीं है माँ। मंदिर की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। गलती करने वाला कोई भी हो, सबकी सजा एक है, जानती हो? पता है पिताश्री। तुमने जानते हुए भी मुझे क्यों रोका? उसने तुम्हारे प्राण बचाए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके भी प्राण बचाओगी। बोलो नागिन। बोलते क्यों नहीं? उस लड़की का उस वक्त मंदिर आना उचित नहीं था पिताश्री। उचित नहीं है जानते हुए भी ऐसा क्यों किया? भक्ति करने वालों की रक्षा करना, दुष्कर्म करने वालों को दंड देना, यही नागों का कर्तव्य है, तुम जानती हो। केवल किसी को काटना और प्राण लेना ही हमारे नागों का लक्षण नहीं है। हम क्रोध में आक्रोशित होकर दुर्व्यवहार नहीं करते। हमारी नाग जाति नीति और नियमों का दूसरा नाम है। ये आप लोग भूल रहे हैं। हम एक प्रज्ञावान जीव हैं। हम में हर विषय का परिज्ञान है, इसलिए हम जिनकी पूजा करते हैं वो देवता भी हम पर विश्वास करते हैं। विलक्षण ज्ञान एवं परिज्ञान के प्रतीक मानते हैं, इसलिए केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी हमारी आराधना करते हैं। इसलिए हमें सभी का आदर्श बनना चाहिए, ना कि क्रोध में आकर इस तरह अपने विष से किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए। ये बात जान लीजिए। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी बेटी मंदिर क्यों जाएगी? आपकी बेटी मंदिर क्यों जाएगी, इसका जवाब मुझसे मत पूछिए, खुद दीजिए। तुम पागल हो गई हो क्या सुनंदा? इस मंदिर में प्रवेश करना मना है, ये सारा गांव जानता है, मेरी पोती भी जानती है। जानते हुए भी ये अंदर क्यों जाएगी भला? क्यों जाएगी मुझे नहीं, अपनी पोती से पूछिए। क्यों बेटी, तुम अभी मंदिर से आ रही हो क्या? मेरी बेटी मंदिर क्यों जाएगी? इसे जाते हुए मैंने खुद देखा है। मैंने भी जाते देखा था। मैंने कहा तो झूठ लग रहा था, अब तो ये भी वही बात कह रहा है। आप क्या कहेंगे? उन्हें मंदिर की सीढ़ियों से जाते हुए मैंने भी देखा था।
सर, असल में वहां पर गई थी क्या? अब होगा असली ड्रामा। कृष्णकांत जी, अब आप क्या करेंगे मैं भी देखूंगी। मंदिर के अंदर तुम गई थी क्या? पापा, वो मैं वो